अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हम्माद मुज़फ़्फ़र है और आई एम वर्किंग एज अ डेप्यूटी ब्रांड मैनेजर एट सर्कल क्लोथिंग व्हिच इज़ अ यूएस बेस्ड ब्रांड। रिसेंटली आई गॉट enrolled in IPACICT। मैंने वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग डिप्लोमा के अंदर एडमिशन लिया और आज की ये वीडियो मैं अपनी ओवरऑल जर्नी को डिस्क्राइब करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इंट्रोडक्शन मैंने आपको जैसे कि दे दिया। मेरा नाम हम्माद है और एक यूएस बेस्ड कंपनी से मेरा ताल्लुक है और ये जो कंपनी है जिसमें मैं काम करता हूँ, मेरी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो ई कॉमर्स मार्केटिंग के ऊपर है। तो वहाँ पे यूएस के अंदर हम लोग जो है वो अपने गारमेंट्स बनाते हैं, पाकिस्तान से वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ पे लोकल मार्केट के अंदर इसको होलसेल के ऊपर बेचते हैं, सेल करते हैं। मैंने अपना जो प्रोजेक्ट था वो सर्कल क्लोथिंग जिसमें मैं काम कर रहा हूँ वो सेलेक्ट नहीं किया था। मैंने एक दूसरा ब्रांड था असल हवायास, मैंने उसको एज अ प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया था इस ड्यूरिंग दिस कोर्स और अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट वर्क आउट। तो मैंने अपना जो प्रोजेक्ट था वो बाद में चेंज कर लिया था। वो क्यों कर लिया था वो मैं आपको ही बताता हूँ। मेरी जर्नी का जब आगाज़ हुआ इस IPACICT के अंदर डिजिटल मार्केटिंग डिप्लोमा में, आई हैड टू थिंग्स इन माय माइंड। Basically, I had two goals in my mind. One was shorter, one was a short-term goal, and the other was a long-term. Short-term में I was thinking कि मैं यहाँ से ये डिप्लोमा करता हूँ, अपनी स्किल सेट को इन्हेंस करता हूँ और जो मेरी फील्ड है जिसमें मैं जॉब कर रहा हूँ ई कॉमर्स मार्केटिंग की, इसके अंदर जो है वो आई गेट प्रोमोटेड ये कोर्स करने के बाद और अच्छी सैलरी और अच्छी बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरफ जो है वो मेरा गोल था। मेरा लॉन्ग टर्म गोल ये था कि मुझे अपना बिजनेस रन करना था और वो भी एक ई कॉमर्स ब्रांड से रिलेटेड ही है। वो मेरे माइंड में है कि मुझे करना क्या था उसके लिए। बट हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई, सर आसिफ से, सर एहसन से मुलाकात हुई, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर गाइड किया। बेसिकली आगाज़ यहाँ से हुआ कि हमारा पहला सेमेस्टर विच वाज कंप्राइज ऑन SEO और PPC। जब हमने इसको स्टार्ट किया, SEO स्टार्ट करी, सर आसिफ ने हमें लेट मी टेल यू ही इज़ अ मेंटोर। उन्होंने काफ़ी कन्विंस किया कि हमें अपना काम स्टार्ट करना चाहिए। असल हवायास वाज नॉट माय ब्रांड, मैं बस उसको एज अ प्रोजेक्ट लेके चल रहा था। उसकी सारी चीज़ें मुझे करनी थी और मैंने करी भी हैं उसकी। ये जो है मेरे प्रोजेक्ट के हवाले से था। हमने इसको जब ये ड्यूरिंग दिस कोर्स हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी। हमने अपनी वेबसाइट बनाना सीखी। असल हवायास की मैंने एक पूरी वेबसाइट बनाई थी और खुद से बनाई थी वर्डप्रेस के ऊपर। फिर इसी के लिए हमने गूगल PPC का जो है वो उसके ऊपर एड्स रन किए थे। उसके ऊपर ऑल्दो के उतना रिजल्ट नहीं आ पाया क्योंकि वो थोड़ा सा बजट कंस्ट्रेंट का मसला था, तो वो हो नहीं पाया काम। बट ये है कि ड्यूरिंग दिस कोर्स सर आसिफ ने रियलाइज़ कराया कि हमें अपना काम ही करना चाहिए। सो आई डिसाइडेड टू क्रिएट अ एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। लेटर स्टेजेस के अंदर मैंने असल हवायास को ड्रॉप किया और अपनी एजेंसी की तरफ जो है वो मूव किया। बेसिकली मैंने अपनी खुद की एजेंसी भी क्रिएट नहीं करी, मैंने किसी के साथ पार्टनर किया क्योंकि मुझे यूएस के अंदर काम करना था और यूएस में काम करना अकेले इतना मुझे ऐसा लगा कि इतना आसान नहीं होगा। तो मैंने किसी का सहारा लिया और लाइन अप डिजिटल एजेंसी को मैंने जो है वो ज्वाइन किया और उसका यूएस विंग के अंदर जो है मैंने उनके साथ पार्टनरशिप करी। इस एक्टिविटी के अंदर असल हवायास की चीज़ें तो हमारी उसमें ड्रॉप हो गई थी। फिर मैंने जो एक्टिविटीज़ और जो सारी चीज़ें करी वो लाइन अप डिजिटल के हवाले से थी और बड़ी मज़े की एक्टिविटीज़ होती थी। इवन ये कि सर आसिफ ने हमें
मतलब किस किस्म की एक्टिविटीज़ कराई थी कि हम यूएस के अंदर जो है वो कॉल्स किया करते थे। उन्होंने हमसे यूएस में कॉल करवाई थी और वहाँ पे उन्होंने हमें ये टास्क दिया था कि आप वहाँ पे अपनी सर्विसेज को सेल आउट करें। इसी तरीके से पाकिस्तान में लोकल मार्केट में भी उन्होंने ये सारी एक्टिविटीज़ करी, तो बहुत मज़े मज़े की एक्टिविटीज़ हुई। और उन एक्टिविटीज़ के अंदर अक्सर ऐसा होता था कि एक ग्रुप बना हुआ था और जो वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करता था उसको ग्रुप से बाहर कर देते थे। और एक बहुत अच्छी चीज़ है वो, एक तो डर भी लगा रहता था कि ग्रुप से बाहर ना हो जाओ, वो बहुत मोटिवेटिंग भी था कि बाकी स्टूडेंट्स जो है वो भी एक्टिविटीज़ किया करते थे और उनको भी उनसे वो जो एक्टिविटीज़ करते थे वो हम सब देखते थे। मैं जो एक्टिविटीज़ करता था वो सब देखते थे, तो हमें बहुत लर्निंग का जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे प्रोसीजर था हमारा इन एक्टिविटीज़ के अंदर। प्लस असाइनमेंट्स मिलते थे तो वो भी हम लोग किया करते थे। तो ये तो रही बात एक्टिविटीज़ की। इसके अंदर वक्तन फ़वक्तन कुछ माइलस्टोन्स थे हमारे, जैसे कि पहला माइलस्टोन ये था कि अपनी एजेंसी क्रिएट करनी, फिर उसकी वेबसाइट बनाना एक दूसरा माइलस्टोन था, फिर उसके एसेट्स बनाने थे गूगल पीपीसी कंसोल वगैरह के, फिर उसके अंदर एड्स रन करने थे, एड्स रन करने के बाद उसके रिजल्ट्स देखने थे, और एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीज़ें करने के बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी पार्ट आया। सोशल मीडिया मार्केटिंग और ये सब करने के बाद जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पे इनरोल थे, मेरे कलीग्स, हम सब जो है वो इस काबिल हो चुके थे कि हमने अपनी एजेंसी को क्रिएट भी किया, और ना ही सिर्फ क्रिएट किया, हमने उसको चलाया और वहाँ से बिजनेस भी जनरेट किया। कुछ स्टूडेंट्स की लक बहुत अच्छी रही, बहुत मेहनत करी उन्होंने, उनको अच्छे रिजल्ट्स आए। मैंने भी करी, मुझे इतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल सका था उस वक्त क्योंकि बजट कम था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मैं अपना ओवरऑल अगर इस पूरी जर्नी का आपको समराइज करके बताऊं कि मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या चीज़ लगी, तो वो थी एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मुझे सबसे ज़्यादा इसके अंदर इंटाइसिंग लगी। पीपीसी थोड़ा सा ड्राई था, बट ये है कि पीपीसी की बहुत जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिजल्ट उसके मिलते हैं। अगर खासकर आप अगर यूएस की मार्केट में या कनाडा की मार्केट में नॉर्थ अमेरिका वाली साइड के ऊपर अगर आप काम करना चाहें तो उसके लिए बड़ा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तो मुझे मिले। हमारे जो जो मेंटोर हैं सर आसिफ और सर एहसन अगाई, हमें इस काबिल बनाने में सबसे ज़्यादा जिन्होंने मेहनत करी है वो सर आसिफ और सर एहसन अगाई, और ख़ासकर सर आसिफ का मैं नाम लूँगा क्योंकि सर आसिफ ने वाकई पूरी जान लगा दी थी हमें किसी काबिल बनाने के लिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी जॉब करी, हमें सिर्फ चीज़ें बताई, हमें सिर्फ चीज़ें नहीं बताई, उन्होंने पूरी जान मार दी थी हमें इस काबिल बनाने के लिए कि हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये हम जो भी चीज़ अगर कोई स्टूडेंट्स अपनी जॉब के हवाले से भी कुछ देख रहा है तो ये है कि उसके अंदर भी उन्होंने अपनी पूरी जान मार दी। मेरा अगर मैं आपसे अपना ये बोलूँ कि मेरा क्या प्लान है आगे, मेरा प्लान यही है कि मैंने, क्योंकि आइडिया नहीं था कि मैं अपनी एजेंसी क्रिएट कर दूँगा, और सर आसिफ ने बहुत कन्विंस किया था इस बात के ऊपर। हालांकि मेरा ये था कि मेरा एक लॉन्ग टर्म गोल था कि मैं आगे जाके अपना कोई ब्रांड लॉन्च करूँगा, बट वो उसकी जो है वो अभी नौबत तो नहीं आई है, लेकिन उन्होंने सर आसिफ ने जो है ना मेरी एजेंसी स्टार्ट करा दी है। आगे जाके मेरा यही प्लान है कि मैं अपना ई-कॉमर्स बिजनेस लाइफ स्टार्ट करूँगा। मुझे बहुत इंटरेस्ट है इस चीज़ के अंदर। मैंने अपनी प्रोडक्ट लाइन भी सोची हुई है, और वो मैं करूँगा ज़रूर, होगा पाकिस्तानी ब्रांड होगा इंशाल्लाह ताला, आप आगे जाके देखेंगे। तो यस, दिस वाज माय ओवरऑल जर्नी, और बहुत कुछ सीखने को मिला, खासकर सर आसिफ से। इज़ बीन अ मेंटोर और हमेशा रहेंगे, और उम्मीद है कि हम सर आसिफ जो है वो हमें इसी तरीके से एंटरटेन आगे भी करेंगे जिस तरीके से उन्होंने हमें ड्यूरिंग दिस कोर्स एंटरटेन किया। थैंक यू वेरी मच। दिस इज समार मुजफ्फर। अल्लाह हाफिज़।